बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिनके हवाले से कुछ डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहला तो ये कि 5 हुकूमती वुज़रा की जानिब से हुकूमत से अलहदगी का जो ऐलान है, इसका मामला क्या है, वो क्यों हुकूमत के साथ चलने को तैयार नहीं है। कुछ एक्सक्लूसिवली तफसीलात हैं, एक तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, चौधरी निसार अली खान साहब जो कि काफ़ी अरसे से चुप थे और गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत के हवाले से भी काफ़ी जो चीज़ें थी वो सामने आ रही थी, लेकिन कुछ वजूहात के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो शमूलियत इख्तियार करने के काफ़ी करीब थे। बहरहाल इनकी जानिब से बड़ी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो ख़बर सामने आई है, कुछ तफसीलात सामने आई हैं। चौधरी निसार अली खान साहब की जानिब से हंगामी एंट्री का मामला क्या है, इसकी भी डिटेल आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च और इस लॉन्ग मार्च ने कैसे हुकूमत को घुटनों पर बैठने पर मजबूर कर दिया है, राना सनाउल्लाह क्यों घबराए हुए हैं, कुछ इस हवाले से भी डिटेल जो है वो आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है आज 6ठे रोज़ के अंदर दाखिल हो चुका है और इमरान खान साहब जिस जिस इलाके से गुजर रहे हैं, नून लीग का उस इलाके से सफाया करते जा रहे हैं। यहां तक आप समझ ले कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है और लॉन्ग मार्च में जो इमरान खान साहब ने डिले भी किया है, तो जिन जिन इलाकों से वो गुजर रहे हैं वहां पर एक किस्म की वो इलेक्शन कंपेन भी कर रहे हैं। कुछ इलाकों में जिनमें गुजरात और गुजरांवाला और जीटी रोड से चूंकि इमरान खान साहब आ रहे हैं और ये वो इलाके हैं जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ था। गुजरांवाला, गुजरात और जीटी रोड जो है, यहां पर मुस्लिम लीग नून को बहुत सपोर्ट थी और ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था। लेकिन जिस तरह से इमरान खान साहब को यहां पर सपोर्ट मिली, बल्कि कुछ तफसीलात ये भी सामने आ रही हैं कि जो इमरान खान साहब की जानिब से डस्का या सियालकोट के कुछ इलाकों से चूंकि उन्होंने अपना शेड्यूल जो था वो तब्दील किया था और उसके बाद सिर्फ सियालकोट से गुजरने का उन्होंने फैसला किया था और जो अंदरूनी इलाके थे वहां पर उन्होंने जो है वो अपना शेड्यूल तब्दील किया। तो इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब वहां पर जाते तो वहां से भी बेपनाह जो सपोर्ट है वो इमरान खान साहब को हासिल थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपने इस शेड्यूल को तब्दील किया, इसके बावजूद जिस जिस इलाके से वो गुजर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून का सफाया कर रहे हैं और यहां से बेपनाह सपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब को मिल रही है। और जूं जूं ये लॉन्ग मार्च आगे बढ़ता जा रहा है, लोगों की जो इसमें शमूलियत है वो भी बढ़ती जा रही है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बार बार मैं ये रेस करता हूं, अभी इस लॉन्ग मार्च के अंदर जो केपी के लोग हैं, जो केपी का काफिला है, उन्होंने शमूलियत इख्तियार नहीं की। परवेज़ खटक साहब जो कि हमेशा से इमरान खान साहब का जब भी लॉन्ग मार्च रहा है, इस लॉन्ग मार्च में सबसे ज़्यादा जहां से सपोर्ट आई है वो केपी से आई है। लेकिन अभी चूंकि इमरान खान साहब सिर्फ और सिर्फ पंजाब से गुजर रहे हैं, जीबी और कश्मीर की साइड से इमरान खान साहब को सपोर्ट और पंजाब के जिस इलाके से गुजर रहे हैं वहां के लोग जो है वो लॉन्ग मार्च में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो ही ये इस्लामाबाद के करीब पहुंचेंगे तो केपी और दीगर जगहों से भी जो काफिले हैं वो इस लॉन्ग मार्च से गुजरेंगे, इस लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। और फिर इमरान खान साहब ने जो 1 मिलियन मार्च का ऐलान किया है, अगर 1 मिलियन नहीं भी होते, 2 लाख लोग भी अगर इमरान खान साहब यहां पर ले आते हैं तो हुकूमत की जो है वो छुट्टी है। और अभी से ही इमरान खान साहब का अभी तकरीबन 1 हफ्ता बल्कि 10 दिन अभी रहते हैं इमरान खान साहब के इस्लामाबाद पहुंचने में, क्योंकि उन्होंने 10 नवंबर का अभी ये कहा है कि वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो अभी उनका इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च पहुंचा ही नहीं है। हुकूमत जो है वो पहले से ही घबराई बैठी है। यहां तक कि 5 वफाकी वुज़रा के हवाले से नाज़रीन ये तफसीलात सामने आ रही हैं कि इन्होंने हुकूमत को साफ साफ पैगाम जो है वो भेजा है कि अगर आप किसी सूरत भी इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च या तसादुम की तरफ जाएंगे तो फिर हमारा और आपका जो साथ है वो ख़त्म होगा। क्योंकि नून लीग को नवाज शरीफ की तरफ से ये प्रेशर है कि आपने जो है वो हुकूमत को नहीं छोड़ना, आपने जो है वो डटे रहना है। लेकिन जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो बिल्कुल इसके बरक्स हैं। हुकूमत को ये किसी तौर भी सूट नहीं करता और अपने लोग जो हैं वो उनको तसादुम की रास्ते के ऊपर चलने से रोक रहे हैं कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर हमारा एडवांस में आपसे जो अलहदगी है वो हम पहले से आपको बता देते हैं। और इन 5 वुज़रा के हवाले से ये बताया जा रहा है कि इनमें से 3 जो वुज़रा हैं वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, जबकि जो 2 वुज़रा हैं
उनका ताल्लुक जो दीगर इनकी इत्तेहादी जमातें हैं उनसे है। इसके अलावा नाजरीन, लॉन्ग मार्च जूं जूं करीब आ रहा है, हुकूमती लोगों के मुल्क छोड़ जाने के हवाले से भी जो इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि जो टिकटें हैं वो बुक कर ली गई हैं और घबरा कर वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च से पहले ही हम बैरूने मुल्क जो है वो चले जाएं, ताकि इस सारे पार्ट का जो हिस्सा है वो ना बन सकें। इसके अलावा नाजरीन, इतलात यहाँ तक भी सामने आ रही हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास जो है 5 तारीख को वो होने जा रहा है। और अच्छा, सबसे पहले तो ये डिसाइड था कि 5 तारीख को ये इजलास होगा, क्योंकि इमरान खान साहब 4 तारीख तक इस्लामाबाद पहुंच रहे थे। लेकिन अभी चूंकि इमरान खान साहब 11 तारीख को इस्लामाबाद पहुंचने का उन्होंने ऐलान किया है, तो इस इजलास के शेड्यूल आगे पीछे हो सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पर इस इजलास के हवाले से बताया जा रहा है कि इसमें जायजा लिया जाएगा कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है, जब वो इस्लामाबाद पहुंचता है तो उनके साथ कितने लोग जो हैं वो शामिल होते हैं, और अगर वाकई इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च में लोगों को 1-2 लाख लोगों को भी अपने साथ इस्लामाबाद में ले आते हैं, तो फिर उसके बाद हुकूमत को पैगाम दे दिया जाएगा कि बस अब आपका जो वक्त है वो ख़त्म है, इसलिए आपको अब घर ही जाना पड़ेगा और हुकूमत की अलहदगी के हवाले से जो डिसीजन है वो इसमें लिए जाएंगे। तो ये नाज़रीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है। और आइंदा के जो कुछ दिन हैं, या आप ये समझ लें कि आइंदा के 7 से 8 दिन जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े डिसीजंस, यहाँ तक कि आर्मी चीफ तैनाती से रिलेटेड समरी मूव करने के हवाले से भी कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ सकती हैं, क्योंकि आर्मी चीफ की तैनाती 29 नवंबर इसी महीने में ही नए आर्मी चीफ की तैनाती होनी है। तो जाहिर सी बात है उससे 15-20 दिन पहले ही जो प्रोसेस है उसको शुरू किया जाना है। तो इस लॉन्ग मार्च के दौरान और ये जो आर्मी चीफ तैनाती का प्रोसेस है समरी मूव करने के हवाले से, ये भी इस हवाले से भी जो अपडेट्स हैं वो भी सामने आ सकती हैं। तो इस वजह से इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की टाइमिंग और नवंबर का ये जो पहले 2 हफ्ते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी साइड पर नाज़रीन, नवाज शरीफ जो हैं वो भी लंदन में बैठकर घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी जानिब से मुसलसल हुकूमत से ये कहा जा रहा है, शहबाज से ये कहा जा रहा है कि नहीं, आपने हुकूमत नहीं छोड़नी और आपने तीसरी कुव्वत को ये पैगाम देना है। अगर इमरान खान का प्रेशर आपके ऊपर मजीद बढ़ता है या यहाँ तक मामलात पहुँचते हैं कि बस अब हुकूमत गई ही गई, तो आपने तीसरी कुव्वत को, क्योंकि उस साइड से भी इनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही और वहाँ से भी वाज़े पैगाम बार बार ये दिया जा चुका है कि हम न्यूट्रल हैं और हमारा पॉलिटिक्स से जो है वो इसके अंदर कोई किरदार नहीं, तो वहाँ से भी कोई इनको सपोर्ट नहीं मिल रही। जिस पर नवाज शरीफ के हवाले से डिटेल सामने आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि आपने हुकूमत को नहीं छोड़ना और आपने फिर तीसरी कुव्वत को ये पैगाम भी देना है, यानी कि एक किस्म का आपने दोबारा से धमकी या जो मजम्मती बयानियाँ जो किसी टाइम पर आप कहते थे वो दोबारा से अपनाते हुए आपने भी ये कहना है कि ठीक है, फिर हम भी जो है वो इसी तरीके से करेंगे, हम भी सड़कों पर निकल आएंगे। खैर, आप सड़कों पर निकल आएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो सपोर्ट इस वक्त इमरान खान साहब को हासिल है और जितने लोग इस वक्त इमरान खान साहब के साथ निकल रहे हैं उसका 5% भी लोग आप नहीं निकाल सकते। यहाँ तक कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया, उनको नाअहल किया गया, तो उसके बाद उन्होंने भी जीटी रोड के ऊपर मार्च किया और ये वही इलाके हैं जहाँ से अभी इमरान खान साहब गुजर रहे हैं। उस वक्त नवाज शरीफ को यहाँ पर बेपनाह सपोर्ट थी और बेपनाह सपोर्ट होने के बावजूद भी नवाज शरीफ यहाँ से लोग नहीं निकाल पाए थे। और उस वक्त ये कहा गया था कि पंजाब से जो लोग हैं वो वोट देने के लिए तो निकलते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग मार्च या सड़कों पर निकलने की बात आए तो लोग घरों से नहीं निकलते। इस चीज़ को भी इमरान खान साहब ने गलत साबित किया और जो लॉन्ग मार्च है इसकी शक्ल में भी इमरान खान साहब की जानिब से प्रूफ जो है वो दे दिया गया है। आखिर में नाजरीन, चौधरी निसार अली खान साहब के हवाले से भी एक बड़ी अपडेट आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। चौधरी निसार अली खान साहब की जानिब से ये डिसीजन लिया गया है कि वो भी जो एंट्री है वो करेंगे और उनकी ये जो एंट्री है, अभी चूँकि मामलात बहुत ज़्यादा गर्म हैं तो इस वक्त में वो एंट्री नहीं करेंगे, लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जो है वो दोबारा से मुतहरिक होंगे। और एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोबारा मुतहरिक होने के बाद क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करेंगे, क्योंकि उनके जो साहबजादे हैं उनके हवाले से ये कहा जाता है कि उनके साहबजादे काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो पुरुमीद भी, या आप कहें जिस तरीके से मोना ज़िलाई ने परवेज़ इलाही साहब को मनाया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो खड़े हुए थे, तो वहाँ पर भी ये मामला है कि चौधरी निसार अली खान साहब को अपने बेटे की तरफ से ये कहा गया कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
में जो है वो शमूलियत इख्तियार करें। लेकिन आर्मी चीफ की तैनाती के बाद जो है वो चौधरी निसार अली खान साहब भी मुतहरिक होंगे और इस हवाले से जो एक डिसीजन होगा उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा, क्योंकि नून लीग में वापसी के हवाले से उनकी तरफ से वाज़े नो है और बड़ा वाज़े ये बताया गया है कि वो किस सूरत आप मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन नहीं करेंगे। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।